गुड इवनिंग, वेलकम है आज की क्लास में। हमारा सेशन है और आज इंग्लिश लैंग्वेज का और ये जो पूरा सीरीज चल रहा है ये किसके लिए है? बीएड एंट्रेंस के लिए। बीएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के लगातार हमारे पास मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि कुछ एक स्पेशल रखा जाए, जहाँ पे कंटिन्यूअस सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं या उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर काम हो सके। वी आर स्टार्टिंग दिस स्पेशल सीरीज। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा 2020 में होने वाला है, इसके लिए फोकस करेगा पूरा। कौन कौन है हमारे साथ? पिंकी है जी, प्रीति है जी। गुड इवनिंग है, वेलकम है। और आज की जो हमारी क्लास होगी ये किसके ऊपर फोकस करेगी? इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। अब कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड आते हैं। फिर क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी के ऊपर, कुछ एक आ जाते हैं आपके जहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, प्योरली ग्रामर के ऊपर बेस्ड। कई बार फाइंड आउट करने को आ जाता है कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या ये कौन सा फ्रेज है या कौन सा क्लॉज है, राइट। मिक्स क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डोमेन से लिए गए हैं, कुछ वोकैबुलरी के हैं और कुछ हमारे ग्रामर के अंदर हैं। ठीक है। आज करेंगे फोकस थोड़ा सा उसके ऊपर। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी, ये पूरे ऐसे वीक का प्लान है। आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, हिंदी की होगी, उसके बाद रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज के सेशंस हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस हैं। इसी तरीके से एक एक करके रोज हम आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। रेडी हैं सारे? शुरू करें क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए मैंने 20 क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से सिलेक्ट कर रखे हैं। होपफुली आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस। एक बार लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके आउट ऑफ 20 कितने स्कोर आए हैं। डन है जी, वेलकम है। मेरे ख्याल से सारे लोग आ गए हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसको आराम से देखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। और कुछ एक क्वेश्चन जो आसान होंगे उसके अंदर तो फटाफट सबके आंसर्स आ ही जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा डिस्कशन का रिक्वायर्ड है, वो भी कर लेंगे जी। बताते चलेंगे जी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी विल बी हैविंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। फर्स्ट और सेकंड आपके सामने है। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के अंदर। सिनोनिम्स कौन से हो जाते हैं? जो सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स वहां पे आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना होगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होगा कि देयर विल बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। हो सकता है 2 या 3 वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाए जो कि उस वर्ड के आसपास होंगे। तो अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? सबसे ज्यादा सही कौन सा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि भाई चलो मैच हो गया तो पहले वाले ऑप्शन को ही मार्क कर लिया, नहीं। अब अगर 2 या 3 वर्ड्स हमारे मैचिंग हो रहे होंगे तो वी विल गो विद दी बेस्ट वन, कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें किसके आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। वर्ड है हमारा एक्यूरेट, और एक्यूरेट के लिए ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? वी हैव द ऑप्शन ऑफ रियल, जेन्युइन, सिंसियर, प्रिसाइज। 4 ऑप्शंस। और आपको सिनोनिम बताना है किसका? एक्यूरेट का बताना है। एक्यूरेट क्या होता है? जैसे कई बार जब आप मेजरमेंट करते हो सारी चीजों को, तो आप कहते हो ना एक्यूरेटली इतना किलोमीटर या इतना लीटर या इतना ग्राम, जहाँ पे आप बिल्कुल ही कंफर्म बता सकते हो कि हाँ भाई ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो क्या है? एक्यूरेट है। विच वन? जी सिमरन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिसाइज। जहां भी मेजरमेंट करते हैं उस चीज की एक्यूरेसी को या उसको प्रेजेंट करने की, हाँ भाई ये एग्जैक्ट उस पॉइंट तक था या एग्जैक्ट उतना वेट था, उसके लिए आर करेक्ट वर्ड विल बी प्रिसाइज। करेक्ट है। उषा जी हिंदी की भी होगी क्लास, और आज तो मैं देखिए इंग्लिश की क्लास है फिर भी हिंदी में ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन डी है। 1 के लिए नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास डी। सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब क्या है, यहाँ पे आपके सामने लाइन दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक है, और उसके अंदर आपको करेक्ट वर्ड को फिल आउट करना है। एज ही क्रॉस द डेजर्ट ही नियरली डैश
to thirst when he was forced to go without water for 4 days and 5 nights. So सेंटेंस के अंदर क्या बताया जा रहा है किसी पर्सन के बारे में और वो क्या है उसके पास उसने 4 दिन और 5 रात क्या करा है बिल्कुल भी उसके पास पानी नहीं था. सो अब वो जो प्यास है वो जो थर्स्ट है उसके लिए विच वर्ड विल बी मोस्ट सुटेबल. कौन सा वर्ड सही लगेगा हमें? उषा जी इंग्लिश के लिए है. ठीक है. सो ही क्रॉस द डेजर्ट. ही नियरली डैश टू थर्स्ट when he was forced to go without water for 4 days and 5 nights. So submerged है हमारे पास, survived है, subsisted है और succumbed है. सबमर्ज समझते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर डूबी हुई होती है. जैसे जो हमारे अ, जहाज होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं या जब हम तैरने जा रहे होते हैं और हम पानी के अंदर होते हैं तो क्या कहा जाता है कि वी आर सबमर्ज्ड इन वाटर. पानी के अंदर हैं. जी. सर्वाइव्ड सर्वाइव करना यानी जीवित रहना होता है. सबसिस्टेड क्या हो जाता है कि हाँ भाई जो सपोर्ट है या जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है लगातार चल रहा है. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा. सकम सकम का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे प्रेशर को बिल्कुल ऐसे रेजिस्ट करने में फेल होने वाले होते हैं. फेल टू रेजिस्ट प्रेशर. सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. अगला देखेंगे थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन देखें नेक्स्ट स्लाइड में. सो थर्ड में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक और सेगमेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो आपके सामने एक पूरी लाइन दी गई होती है और उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है एक वर्ड से. जैसे आप वो पढ़ते होंगे तो आपने याद करे होंगे थीस्ट किसको कहते हैं, एथिस्ट किसको कहते हैं, जैसे जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं. इस तरीके के आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स याद करते होंगे जहां पे एक लाइन दिया होता है एंड देयर इज वन करेक्ट वर्ड फॉर दैट लाइन. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो नक्शे बनाता होगा. सो विच वन इज राइट हियर? फोटोग्राफर, डिजाइनर, कार्टोग्राफर या फिर ड्राफ्ट्समैन. 4 ऑप्शंस हैं. जी. अच्छा जब आंसर देना तो क्वेश्चन का नंबर भी लिख दीजिए. जैसे मान लीजिए आप सी लिख रहे हो तो 3-C ऐसे करके लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आपने वो जो आंसर दिया ना कौन से क्वेश्चन का दिया हुआ है. ठीक है. सो फोटोग्राफर नहीं होगा, हम सब समझते हैं. फोटो खींचने वाले को फोटोग्राफर कहते हैं. डिजाइनर किसको कहते हैं? जो किसी भी चीज को डिजाइन करता है. और ड्राफ्ट्समैन भी नहीं. सही आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया है राजीव लक्ष्मी, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बताया है आपने. जो पर्सन मैप बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. याद रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स आप उसको क्या कहोगे? कार्टोग्राफर कहोगे. बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट राजीव. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. यहाँ पे गलती आपको ढूंढनी है. सो एक लाइन है. लाइन को हमने क्या करा है? हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है ऑप्शंस के अंदर और आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे गलती है, वेयर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर. ठीक है. सो लाइन देखें. शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस. अब इस वाली लाइन को 4-5 में बांटा गया है. हमारा ऑप्शन क्या है? शी वॉज अनेबल. ऑप्शन बी क्या है? टू प्रोड्यूस. ऑप्शन सी है सपोर्ट हर एक्यूजेशंस एंड डी क्या है? सफिशिएंट एविडेंसेस. सो फिफ्थ है हमारा इडियम क्या है? मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग. मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग. और उसके लिए ऑप्शंस क्या है? रिड्यूस द साइज, डिस्पोज ऑफ क्विकली, शॉर्टन सम ड्रेस एंड एडिट केयरफुली. चारों में से कौन सा लग रहा है यहाँ पे सही आपको? मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग. सो रिड्यूस द साइज, डिस्पोज ऑफ क्विकली,
शॉर्टन सम ड्रेस एंड एडिट केयरफुली। चारों में से कौन सा? जी, ट्राई कीजिए। फिफ्थ के लिए। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको आंसर, नो इश्यूज। फिफ्थ के लिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 5 वाला, डिस्पो फिफ्थ के लिए बी ऑप्शन, डिस्पोज ऑफ क्विकली। सो कई बार क्या होता है, किसी भी चीज को हमें ना जल्दी से हम उसको सेटल करते हैं। सो डिस्पोज ऑफ समथिंग के लिए क्या हो जाएगा? मेक शॉर्ट ऑफ समथिंग। दोनों एक दूसरे के जगह पे यूज किया जा सकता है। हेमा, केवीएस के लिए भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो नेक्स्ट वीक से होंगे। बीएड एंट्रेंस का हमने पहले शुरू कर लिया इसी वाले हफ्ते से। उसकी बीएड एंट्रेंस की टाइमिंग क्या रहेगी? 6 से 7 की रहेगी। केवीएस के लिए भी सेशन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीक से प्लान हो रहा है जी। और उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 5 to 6 का रहेगा। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव अबाउट आवर प्रोडक्ट्स? ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं आपको पता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप सेंटेंसेस को चेंज करते हो तो वहां पे आपको सर्टेन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश। इंटरव्यूअर है एक पर्सन, उसने रमेश से पूछा है, और क्या पूछा है? डू यू